प्रभु रामचंद्र जी की रामायण भगवान की जय। बोलो सीताराम रामायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोह परखियो तुम भाई, सह दुख कंद मुँह फल खाई। जामुअन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवे सीत ही देखी, हुई काज मुहि हरस अभिषेकी। ये कही नाय सबन कहूँ माथा, चलो हरस ये धरे रघुनाथा। जब तक कि मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्योता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण देहि हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गए। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत विचारी, तय मैनाक होय श्रमहारी। समुद्र देव ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। सियावर राम चंद्र की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मोह विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठहिन आए कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कही पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठियो आई, सत्य काँव मही जान दे माई। कबहुन जतन देह नहीं जाना, ग्रसस न मोह कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा,
तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लेना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपतन कीन दुगुन विस्तारा। सो रही जो जन मुकते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजना भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। सति जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।